सिंह का चिन्ह देखकर उन्होंने और आगे बढ़ा, उसके पैर के निशान देखकर तो उन्होंने देखा कि वहां से भालू का निशान है। तो भालू को पैर के निशान देखते देखते श्री कृष्ण जी गुफा में चले जाते हैं जहाँ जामवंत जी थे। जामवंत जी के पास गए और जामवंत जी ने जैसे देखा उनकी लड़ाई दोनों लोग की शुरू हो गई। दोनों लोग की लड़ाई होती रही। कितने दिन तक लड़ाई हुई? एक दिन लड़ाई नहीं हुई, 28 दिन तक लड़ाई चली। लास्ट में जो जामवंत जी उन्होंने हार मान लिया और पहचान लिए, कहे कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप राम हैं। तो उन्होंने कहा मैं राम हूँ, लेकिन अभी मैं श्री कृष्ण के रूप में आया हूँ, मैं राम नहीं हूँ। जब राम जी के समय में जब लड़ाई हुई तो सभी लोग योद्धा लड़े, लेकिन जामवंत जी किसी से नहीं लड़े थे। जामवंत जी ने कहा कि मेरे लायक कोई योद्धा ही नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि चलिए अभी इस उम्र में आप यहाँ मत लड़िए, लेकिन जब आपकी शरीर में खुजली हो रही है तो मैं आऊंगा आपसे लड़ने के लिए। वही जामवंत जी से यहाँ पर श्री कृष्ण जी लड़ रहे हैं और जामवंत जी पहचान गए और उन्होंने कहा हे प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं, किस लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा कि जो आप समयंतक मणि लिए हो इसी को मैं देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तब लेते जाइए, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा। तो क्या है तो बतलाओ। तो मैं इसके बदले ऐसे नहीं दूंगा, मेरी जो पुत्री है जामवती उससे आपको विवाह करना पड़ेगा, अब मैं इसको दहेज के स्वरूप में दूंगा। उन्होंने जामवती से विवाह कर दिए और उसे जो समयंतक मणि था उन्होंने उसको दान दे दिया। उन्होंने उसको लेकर आ जाते हैं और उसको दे देते हैं शतरंजित को। तब क्या होता है, कुछ दिन के बाद फिर से एक ऐसे चीज को कलंक कैसे लग गया था, श्री कृष्ण जी को कलंक कैसे लगा। तो जो भादों का चतुर्थी तिथि आती है उस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। उस दिन उन्होंने गलती से चंद्रमा को देख लिया था, इसलिए सभी लोग भादों के चंद्रमा के नहीं चतुर्थी के देखते हैं, क्योंकि कलंकित आदमी हो जाता है, कलंक लगने लगता है। वैसे ही कृष्ण जी को कलंक लग गया था। जब उस समयंतक मणि लेके आ गए तो उसको क्या होता है, उसका अपहरण शतधन्वा कर लेता है और भगवान ने शतधन्वा का भी उद्धार कर देते हैं। फिर से भगवान ने अपूर्व को बुलाते हैं और समंतक के बारे में पता लगाते हैं। बाद में खुद सत्राजित उसको द्वारका के खजाना में जमा करवा देता है। ऐसे ही जब जामवंती जी की शादी हुई, रुक्मिणी जी की शादी हुई, तो यहाँ पर जामवंती जी से जामवंती की पुत्री से शादी हुई। आगे चलकर उनकी सत्यभामा से शादी हुई। कालिंदी यानी सूर्य की पुत्री कालिंदी से शादी हुई। मित्रविंदा से शादी हुई, सत्या से शादी हुई, भद्रा से शादी हुई, लक्षणा से शादी हुई, यानी भगवान की 8 शादी हुई। उसमें जो सत्यभामा थी बहुत सुंदरी थी। सत्यभामा का बहुत घमंड रहता था कि मेरे जैसा कोई सुंदरी नहीं है, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। तो सत्यभामा को घमंड हुआ तो भगवान ने सोचा अगर किसी भी आदमी को घमंड हो उसको घमंड भगवान तुरंत तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा अगर आपको घमंड है तो रुक जाइए, मैं एक उपाय करता हूँ। किसको घमंड हुआ था? सत्यभामा को। भगवान के जो गरुड़ थे वहाँ उनको घमंड था, तो मैं भगवान को लेकर रोता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। और उनके जो चक्र था उसको भी घमंड हुआ था कि मैं भगवान जैसे ही इशारा करते हैं मैं सबको सर काट देता हूँ, मेरे सिवा कौन बड़ा है। तो भगवान ने कहा कि चलो जिसको घमंड हुआ एक बार मैं घमंड कम करवाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि गरुड़ भगवान को हनुमान जी के पास भेजा। कहा कि हे हनुमान गरुड़ जाओ हनुमान जी के बुला लाओ। तो गरुड़ भगवान गए उड़कर और जाके कहे हनुमान जी से कि हनुमान जी आपको प्रभु ने याद किया है। पहुंच गए। उधर से गरुड़ भगवान गिरते